आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आपको आगे की खबरें आसानी से मिलती रहे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने का मामला। हाई कोर्ट में सपा विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सपा पर लगाया आरोप। सुबह अखिलेश यादव का बयान आता है, याचिका वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा और फिर शाम को कांड हो जाता है। देखिए पूरी खबर। पार्टी जो छाती पीट रही थी, चिल्ला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव नहीं चाहती है, जिसने जंग टाली उसने जंग हारी, इनका दोहरा मापदंड उसी कोर्ट में दिखाई पड़ गया। इतनी बड़ी बात, दर्जनों वकील इस बात के लिए बहस करने लगे, इन्हें ऐसे कैसे याचिका वापस होगी। हमारे विद्वान वकीलों ने तर्क रखा कि जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया, उस बात को बात देखिए, अवधेश जी की दोहरी चाल समाजवादी की आज हिंदुस्तान में बाकायदा छपा भी है कि मैंने तो वापस ले ली, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो हाई कोर्ट में 12 वकील खड़ा करने की, दर्जनों वकील खड़ा करने की ऐसी कौन सी जरूरत समाजवादी को पड़ गई। उसमें बहस शुरू हुआ, जज साहब ने कम से कम 12-13 मिनट बहस चली, फिर उन्होंने मौका दे दिया कि ठीक है आप बाहर समझ लें, फिर लंच के बाद इसमें होगा, फिर उसमें कानून पढ़े जा। कल जब मैंने जब सुना कि मिल्कीपुर की 10 उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो काफ़ी दुख हुआ। हम लोग अपने पदाधिकारियों से बात किया और तत्काल ये हुआ कि नहीं, उस याचिका को वापस लेना है। अगर उस याचिका की वजह से दिक्कत हुई, मैंने याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी। कल उस पर डेट लग गई, कल याचिका वापस हो जाती। पर जैसे मेरा नंबर आया, 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा वहाँ इस बात के लिए खड़ा कर दिया गया, इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका ऐसे वापस नहीं हो सकती है। और एक में 2 याचिकाएं थी, शिवमूर्ति में कल ही की डेट में एक वकालतनामा लगाया गया। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम याचिका वापस करा पाते ना करा पाते, आप शाम तक रुक जाते। आपने 1 दर्जन वकील भेजे किस लिए, जब आपने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी वहाँ चुनाव की बार बार बात कर रही है, तो कल ये क्या था। आपका ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक बार यहाँ अयोध्या आपके गुमराह करते हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। आप पता कर लीजिए, जो वकील आप इस बार चलिएगा, अगर उनके वकील खड़े नहीं मिलेंगे तो आप बताइएगा। जो वकील उस मुकदमे का इनका लड़ रहा था, जो अधिवक्ता लड़ रहे थे, वही अधिवक्ता कल की डेट में खड़े थे। दूसरे में इन्होंने बाकायदा वकालतनामा लगाया। कल अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चाहती, वो पूरी तरह से डर चुकी है, इसलिए वो चुनाव नहीं। कोई डरावरा षड्यंत्र कर रही है। कोई डरावरा नहीं। चलिए, हम षड्यंत्र कर रहे थे, कल 1 दर्जन वकील भेजने की क्या ज़रूरत थी। हमारा तो बहुत छोटा सा सवाल है, ये हर जगह यही करते हैं। राम मंदिर बन रहा था तो झुआ भर वकील खड़ा करते थे। राम के अस्तित्व को ख़त्म करने की बात पीडीए करती थी कि वो आतंकवादी पहुँच जाए तो ओकरे पक्ष में मुकदमा लिए वकील खड़ा कर दिए। हर जगह मुँह की खाते हैं और फिर खड़े होकर दोहरी बात करते हैं। यहीं अभी अवधेश जी से पूछिए ना कि जो वकालतनामा लगा था वही वकील क्यों गया। कोई नया आया होता तो हम मान भी लेते एक बार कि चलिए किसी ने ज़बरदस्ती किया, इसमें आ गया। बगैर अनुमति के कोई वकील इतना फर्जी नहीं है, फालतू नहीं है कि चला जाएगा। ये सरासर आरोप बेबुनियाद है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, इसलिए हम लोग चाहते थे कि उसी डेट को चुनाव हो जाए। और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ली थी चुनाव आयोग से। नोटिफिकेशन आज आता, उससे पहले कल हम आदेश लेते थे, फैक्स हो जाता। उसमें जो विधिक राय थी सबने ले रखी थी, पर कल जो बखेड़ा समाजवादियों द्वारा खड़ा किया गया, ये दिखाता है कि समाजवादी बुरी तरीके से मिल्कीपुर में अपने ही तो बता रहे हैं कि हम भाजपा का सर्वे में हार रही थी, तो मैंने अखिलेश यादव किसे पूछ के सर्वे कराती है क्या पार्टी। अरे हार जीत लगा रहता है। और कोई वो समाजवादी से वहाँ हम 3 बार लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव लड़ी है इन्हीं से। 15 में अपने बेटे को मंत्री थे, नहीं बचा पाए, 3416 वोटों से हार गए। 17 में खुद हार गए थे 29,000 वोटों से। 22 में हम हारे जरूर, पर हमारे वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ था। 6 प्रत्याशी एक हो गए थे किसी तरीके से, वहाँ हम लोग हारे। पर चलिए, हार होती है, पर यह कहना कि पार्टी लड़ाई में नहीं डर है, ये सरासर गलत है। बहुत एकदम देहाती भाषा में मैं पूछता हूँ, कल क्या था आपके मन में? अगर डर नहीं था तो 12 वकील आपने क्यों खड़े किए? इसका सवाल मैं समाजवादी से पूछता हूँ। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों तैयारियां कर रही थी, ये कहां से स्थिति होगी? दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं। देखिए, चूक हो गई, मान लीजिए कोई चूक हो गई। ये देश का पहला मामला था इस तरीके का, किसी को अंदाजा नहीं था कि रुकेगा। चलिए, चूक हो गई,
एक गलती तो नहीं कहेंगे, चूक हो गई। मैं उस चूक को सुधारने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचा, सीधे मैंने अपनी बात कह दी, भाई याचिकाकर्ता मैं हूं, मैंने कह दिया मैं वापस लूँगा। कल डेट लगी तो मेरे भैया मैं करा पाता ना करा पाता, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप 12 वकील खड़ा कर दिए, इस बात का बहस कानूनी पेच फंसा दिए। बस आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि क्या अब ये चुनाव अभी होगा कि अब अकेला ही चुनाव होगा मिल्कीपुर? अब देखिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट के फैसले से लगता है कि विलम्ब होगा, तो मुझे लगता है आपकी बात सवाल अच्छा है, पर मैं कह रहा हूँ ना भैया कि ये इस तरीके का ये पहला मामला था, देश का पहला मामला है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने अधिवक्ताओं से बात किया, विद्वान अधिवक्ताओं से, उन्होंने कहा शून्य हो गया, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। और ये बात तो सबको पता थी, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष को नहीं पता था, कि पक्ष को नहीं पता था, सबको पता थी। चुनाव आयोग सबके लिए स्वतंत्र है, चुनाव आयोग में सब अपनी बात रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अवधेश जी जब 15-15 वकील खड़ा करते थे डेट लेने के लिए, तो नहीं पता था? वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं आज की डेट में कि हम तो इस्तीफा दे दिए, शून्य हो गया, हमसे क्या मतलब? अरे भैया मतलब नहीं तो आपके वही वकील जो हमसे लड़ रहे थे, कल 1 दर्जन वकील लेके क्यों चले गए वहाँ? आप ना जाते? लेकिन आपको लगता है कि भाजपा को इस याचिका की वजह से आपकी रक्षात्मक होना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश होती तो तत्काल की होती है। 2022 का मामला, मेरे पास एक कागज़ है सर, 2022 में मैंने 22 अप्रैल 2022 को मुकदमा किया था, वो चल रहा था। तो ये कहना कि तत्काल है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि चाहे चूकवश जो भी इसको आप नाम देना चाहें दें, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार थी। पर कल जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है, वो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चाहती है अभी।